मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक और करोड़ों कर्मचारी जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, जो बहुत बड़ी सैलरी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स आ गया है मेरे भाई। इस वीडियो को बिना देर किए और बिना मेरे भाई स्किप किए वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, वरना एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो 8 CPC को लेके हुआ है 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के साथ, और कैसे कैसे यहाँ पर NCJCM यूनियन जो शिव गोपाल मिश्रा अभी काम कर रहे हैं, कितना बड़ा न्यू सैलरी तैयार हो रहा है, क्या मर्ज हो रहा है डीए का और बेसिक सैलरी के साथ, कितनी बड़ी भूचाल ले रही है, फिटमेंट फैक्टर कितना होने जा रहा है, ये आपको पूरा फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। लेवल कैसे होगा, एनुअल इंक्रीमेंट कैसे लगने जा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे भाई। अब ये देखो, मैं प्रॉपर तरीके से ये देखो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक और तमाम करोड़ों कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड पे स्केल्स तैयार किए हैं। और ये कौन तैयार किया है? तो NCJCM यूनियन जो मेन शिव गोपाल मिश्रा हैं, और इन्होंने प्रॉपर तरीके से भारत सरकार को ये प्रॉपर तरीके से फॉरवर्डिंग कर दिया, यानी कि फॉरवर्ड कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार खुद चाहती थी कि 8 पे के विषय में आप लोग कहीं ना कहीं सभी यूनियन को कहा चाहती थी कि आप अपने अपने राय दें कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो, कितनी पे स्केल हो, कितना है ना बेसिक होना चाहिए, पे स्केल कितना होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए इन्होंने NCJCM यूनियन ने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया क्या कहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और शेयर तमाम करो मेरे भाई। अब ये देखो, प्रोपोज्ड लेवल यानी कि मतलब होता है कि कोई भी यूनियन हो, कोई एसोसिएशन हो, जाहिर सी बात है उन्होंने अपना मत दिया है मेरे भाई, ये ठीक है। तो ये मत देना यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर तरीके से कंफर्म करना, और ये अगर अच्छा लगा तो मेरे भाई भारत सरकार भी इसको अमल करेगा, ठीक है। इसीलिए सभी यूनियन और एसोसिएशन से कहा गया था कि सभी अपना 8 पे के बारे में जरूर वेबसाइट पे और हर जगह अपना मत दें। देखो, पे स्केल आपको बता देना चाहता हूँ, जो लेवल 1 हम लोग कहते हैं वो हमेशा लेवल 1 जानते हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 18,000 होता है, जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, और उसी पे DA HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस या तमाम जितने भी अलाउंस होते हैं वो लगते हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये क्लियर चिक के कह रहा है कि अगर 18,000 आपका जो ऑलरेडी पहले वाला जो था उसको 56,900 होगा। अब ये कहोगे कि सर इतना ज़्यादा भूचाल सैलरी में, तो बिल्कुल मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आखिर ऐसा कैसे भूचाल ले लिया? अब देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। अब देखो मेरे भाई, यूनियन और एसोसिएशन, ये जो यूनियन है हमारी NCJCM यूनियन है, और इनका कहा नाम है कि जो आपने 2.58 जो फिटमेंट फैक्टर आपने लगाया था, ठीक है, जो फिटमेंट फैक्टर आपने 2.58 लगाया था कब? 7th पे में। 8 पे में इनका राय है कि आप लगाइए 3.83, ठीक है। इनका मतलब प्रॉपर तरीके से मिनिमम जो 8 पे स्केल को देखते हुए प्रॉपर तरीके से अपना इन्होंने रिकमेंडेशन, अपना मत दिया है कि फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 3.8 लगाइए, ठीक है। तो 3.8 मिलके बन जाती है सैलरी मिनिमम 56,900 से लेके 69,000। ये सिंपल एक लेवल 1 की सैलरी है, ठीक है। ऐसा हमें ऐसा लग रहा है कि 8 पे में 69,000 इतना ज़्यादा सैलरी तो नहीं बनना चाहिए, है ना। ये आप लोग भी साथियों समझ सकते हो, लेवल 1 की 69,000 मतलब 70,000 के ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी। ये मुझे भी नहीं पच रहा है मेरे भाई कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं बाकी ये देखो, इन्होंने कहा है पे स्केल 2 यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 आफ्टर मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग लेवल 1। ये देख सकते हो मेरे भाई, इन्होंने कहा है कि लेवल 1 और लेवल 2 को आप मर्ज करिए। जो जानते हो लेवल 3 का जो जॉब होता है 21,700 होता है, उसको मर्ज करके जो 69,000 बन रहा था उसको 83,200 कर दीजिए। यानी कि मतलब सोचो, कोई बंदा अगर लेवल 3 की नौकरी कर रहा है तो उसको 83,200 मिलेगी, ये फिटमेंट फैक्टर पे 3.8 पे। और ये 3.8 मेरे भाई ये NCJCM का अपना मत है, ये आप मत सोच लेना कि अप्लाई हो गया है, ठीक है। यानी कि ये ऑलरेडी सरकार हमारी अलग अलग यूनियन एसोसिएशन से अपना मतलब मत मांग रही है, रिकमेंडेशन मांग रही है कि कितना कौन कौन यूनियन कितना ज़्यादा सोच पाते हैं और क्या क्या अपना मतलब उनको सुझाव दे रहा है, ठीक है। बाकी भारत सरकार लास्टली वो खुद अपना अमल करेगी। अब देखो, पे स्केल लेवल 3 है जो कि 4 और 5 को मर्ज करके इन्होंने 29,200 जो होता है उसको इन्होंने कहा है 1,12,000 करिए। उसी तरह ये जैसे जैसे आप देख सकते हो ना, लेवल 1 लेवल 2 ये प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि 8 पे कमीशंस के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया है। आज जानते हो NCJCM यूनियन जो स्टाफ साइड से ऑलरेडी जानते हो शिव गोपाल मिश्रा है, 8वें वेतन आयोग को 2151 मतलब 51 पन्ने का यानी कि 51 पेज का डिटेल्ड मेमोरेंडम सौंप दिया है। यानी कि उसी मतलब इनका देखो, ये मिनिमम मैंने कहा था आपको कि 3.83 जो NCJCM यूनियन है जो शिव गोपाल मिश्रा सर हैं
उन्होंने कहा है साफ कि 3.8 होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना होता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो साथियों कि एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अगर 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो मेरे भाई उसका एक एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। वो साल में मात्र एक बार ही लगता है ना, यानी कि वंस इन ए ईयर लगता है, मात्र एक बार लगता है इंक्रीमेंट। और डीए तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि डीए आपका 2 बार बढ़ता है। तो इंक्रीमेंट के लिए इन्होंने सुझाव दिया है कि जो अभी हम लोग जानते हो आप लोग कि 3% बढ़ता है आपके बेसिक में, ठीक है। अगर आपका बेसिक 10,000 रुपया है तो 10,300 रुपया हो जाएगा, यानी कि 3% का इंक्रीमेंट आता था किसमें, 7th पे कमीशन में। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम डबल करना चाहिए। अगर 8वां वेतन आ रहा है तो इसको डबल करिए, 10,600 कर दीजिए। जैसे 10,000 किसी की अगर बेसिक है तो उसको 6% कर दोगे तो 10,000 कितना बन जाएगा, 10,600 हो जाएगा। इनका कहना ये है, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट में 3% से डबल करके 6% आप बनाइए। बाकी इन्होंने देखो एचआरए के लिए इनका मत है कि जैसे आप जानते हो 3 टाइप के टीयर्स होते हैं, जैसे एक सिटी हो गए, वाई सिटी हो गए और जेड सिटी। इन्होंने कहा है कि अगर एक सिटी में अगर कोई एम्प्लॉयज़ अगर रहता है तो उसको 40% एचआरए मिलना चाहिए। किस पे, तो उसके बेसिक सैलरी पे। वाई क्या है, तो वाई है कि अगर किसी कोई वाई टीयर के सिटीज़ में रहता है तो उसको 35% मिलने चाहिए उसके बेसिक पे, ठीक है। उसी तरह जेड सिटी है तो 30% मिलने चाहिए। मतलब इनका मत है कि अगर बंदा अगर कोई लेवल 1 की नौकरी कर रहा है, एज ए MTS हो गया, ठीक है, तो उसकी मिनिमम सैलरी, मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 इन्होंने अपना 51 पेज का मेमोरेंडम में इन्होंने जमा किया है, खास करके वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि इन्होंने अपना मेमोरेंडम दे दिया है मेरे भाई। उसी मेमोरेंडम में इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया है। ये देख सकते हो, ये भी कहा है कि गैप बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम पे शुड बी बैलेंस टू अवॉइड एक्सेस का। देखो मेरे भाई ये 51 पेज का इन्होंने दिया है तो कुछ भी नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए होंगे और उस रिसर्च का ही देन है कि मेरे भाई इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया है। अब देखो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अभी आपका फिटमेंट फैक्टर जो 7th पे का स्केल चल रहा है उस पर फिटमेंट फैक्टर कितना चलता है, आप 2.58 पे हो। यानी कि आप जानते हो मेरे भाइयों कि अगर किसी बंदे का 10,000 सैलरी है तो 2.58 पे आप ऑलरेडी जानते हो आप मिला सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जीडीएस के लिए रहस्यमयी सैलरी होगी। अब जीडीएस कैसे होगा कि जीडीएस की सैलरी कैसे होगी, अब आप समझो मेरे भाई। 8 पे कमीशन अगर जीडीएस पे लगता है तो जीडीएस को उसी तरह फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। डीए ऑलरेडी जानते हो डीए 0 होगा, भले जीडीएस को एचआरए और टीए नहीं मिलता है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी तरफ से और कोशिशें रहेगी और एनसी जैसी हम बिल्कुल आपके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है कि 8 पे लगा के रखेगी। 1 मैन कमेटी बिल्कुल नहीं लेना है। 1 मैन कमेटी लग गया तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 2 से 3,000 बढ़ेगा और उसे कुछ फ़ायदा होने जाना नहीं है मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद लवी मेरे।